आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे से नाराज भी होंगे कि सर ये क्या तरीका है, संडे है, ऊपर से फेस्टिवल है, रिवीजन कब करेंगे, मैनेज कब से करेंगे। बेटा एक छोटी सी बात तो ध्यान से सुनिएगा। एक ही दिन होता है रिवीजन करने के लिए, पूरे 6 दिन क्या करते हो, तो टाइम नहीं मिलता। देखो कि तुम कहाँ पे टाइम खराब कर रहे हो। कुछ ऐसा चीज तुमको जरूर मिलेगा जहाँ पे थोड़ा सा समय खराब हो रहा होगा, उसको मैनेज करो। धीरे धीरे जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है, लेकिन जब हम पढ़ते जाते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ता है। अगर वो भी नहीं है तो ढूंढो कि जब तुम 1 घंटे में पढ़ रहे हो ना तो उसमें कितना एफिशिएंसी आउटपुट निकल के आ रहा है, कितनी कंसंट्रेटेड और डेंस पढ़ाई कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 6 घंटे बैठते तो हैं, लेकिन 6 घंटे में हम 10 बार उठ जाते हैं। तो उसको सुधारो, अपनी पढ़ाई करने की डेंसिटी बढ़ाओ, कंसंट्रेशन बढ़ाओ। और मतलब अगर दुनिया से तुम ज्यादा नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो कोई और करके ले जाएगा। कंपटीशन वैसे भी बहुत ज्यादा है। 17 लाख बच्चे बैठने वाले हैं नीट में, कोई 2,000 4,000 बच्चे तो नहीं बैठते हैं ना। 17 लाख में मैं आधे भी हटा दूं कि नहीं सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरेंगे बस, लेकिन आधे बच्चे तो फॉर्म भर रहे हैं ना, उसमें से भी आधा हटा दूं। मैं 4 लाख ही मानूं कि जो अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा, लेकिन उस 4 लाख में भी तो 20,000 15,000 सीट होता है ना। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि पढ़ाई न करने के बहाने मत ढूंढो। पढ़ाई को और कैसे बेहतर तरीके से किया जाए, कैसे एफिशिएंट तरीके से किया जाए, कैसे हाई डेंसिटी बनाया जाए, हाई डेंस पढ़ाई करो। कल भी मैंने बताया था कि कुछ दिमाग बेकार की चीज है। जितना मांझी पागल की तरह बाहर खोद देता है कि नहीं खोद देता, जब पूरी दुनिया उसका विरोध कर रही थी, क्या कर रहा हूं समझाने की कोशिश कर रही थी। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर ऐसे महान नहीं बनते। मैं क्रिकेट बहुत ज्यादा नहीं देखता हूं, इस पे मुझे ट्रोल मत करना इधर क्रिकेट के बारे में कैसे बोल रहा हूं। लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था ना, उसको मैंने दोबारा देखा। भले ही स्पीड करके देखा, लेकिन मैंने दोबारा देखा और उससे बहुत कुछ सीखने वाली बात है। सच में सीखने वाली बात है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मेरी बातों को समझो। विराट कोहली साहब 10 ओवर में जब 45 रन था तो लॉजिकली देशभक्ति बहुत है मेरे अंदर, लेकिन लॉजिकली सोचो क्या तुम्हें लग रहा था कि इंडिया ऐसे जीत जाएगी? जब 10 ओवर में 45 रन और 4 विकेट गिर चुका था, अगले 10 ओवर में विकेट्स भी नहीं थे, रन भी बहुत ज्यादा था। रिक्वायर्ड रन रेट 8 9 10 का हो गया था, या उससे भी ज्यादा हो गया था, सॉरी 10-12 का हो गया था। लग रहा था जीत पाएगा नहीं, और जिस हिसाब से गेम आगे भी बढ़ रहा था तो उस हिसाब से भी नहीं लग रहा था कि हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन फिर भी पेशेंस और बहुत छोटे वैल्यू एडिशन, बहुत छोटे रन, बहुत छोटी पढ़ाई जो तुमको करनी होती, और छोटे अपने आप पर मेहनत कर रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। फिर जाके लास्ट में विकेट भी गिरी, फिर लग रहा था अब तो गया, लेकिन लास्ट में ये ओवर में भी 20 रन बनते हैं। कैसे बनते हैं? जब तुम लास्ट ओवर तक पहुंचोगे तब बनेंगे ना। अब साइकोलॉजिकली सोचो कि तुम्हें भी ऐसा लग रहा होगा तुमसे नहीं हो पाएगा, बहुत मेहनत है। अरे सर यहाँ तक इतना सिलेबस हुआ है, अभी रिवीजन करना, ये करना, ना लगे रहो, पूरी तरीके से ईमानदारी से पढ़ते रहो। अगर विराट कोहली वहां पे छोटे एडिशन नहीं करता रन में तो लास्ट के 6 ओवर में 20 रन बनने से भी कुछ नहीं होता, तो डिमोटिवेट हो जाता, अपना पेशेंस लूज कर देता, विकेट गिर बैठता तो गया था। तुम्हारा सिचुएशन अभी वैसा ही है, और कम समय में तुमने बहुत कम किए, लेकिन आगे जब बढ़ते जाओगे, धीरे धीरे करते जाओ, मेहनत करते जाओ, अपनी कमियों को ढूंढो, काम करो। संघर्ष का कोई दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। लास्ट 1 महीने में जाके चमत्कार हो सकता है तुम्हारे साथ, लेकिन अभी हिम्मत हारने से नहीं, अभी लगे रहना है, अभी लगे रहना है। समझ में नहीं आया तो ज्यादा देर का वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन पढ़ो। और मंडे को भी बेटा एक छोटी सी लेक्चर होगी। अब लोगे छुट्टी काहे देते हो, छुट्टी खराब कर देते हो, माफ कर देना, माफी करते हैं आगे। आज का टॉपिक देखते हैं क्या है। तो बेटा आज